हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पावर ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है आवाज़। तो पावर कहते हैं शक्ति को। तो पावर ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब बोलना भी होता है। तो पावर ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की शक्ति। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। गॉड क्रिएटेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। गॉड क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो गॉड ने बनाया है एनिमल्स, वो जानवरों को, प्लांट्स पौधों को, एंड ह्यूमन बीइंग्स और इंसानों को। He gave various powers to different animals. He gave, give का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है gave। तो उसने दिया है वेरियस पावर्स यानी कि कई प्रकार की शक्तियां दी हैं। पावर्स कहते हैं शक्तियों को। तो कई प्रकार की शक्तियां दी हैं टू डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको कई प्रकार की उसने क्या किया है, शक्तियां दी हैं। सम एनिमल्स कुड रन वेरी फास्ट। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, कुड रन, वो भाग सकते हैं, वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो कुछ एनिमल्स बहुत तेज भाग सकते हैं। सम कुड फ्लाई, और कुछ क्या कर सकते हैं, फ्लाई, उड़ सकते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और कुछ उड़ सकते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। वाइल, जबकि सम कुड स्विम, जबकि जो कुछ है वो क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। स्विम का मतलब होता है तैरना। तो कुछ तैर सकते हैं। मैन हैज बीन द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। मैन जो आदमी है, हैज बीन वो रहा है, द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यानी कि सबसे जो है अच्छी, सबसे अजीम पैदावार रही है किसकी, ऑफ गॉड, गॉड की। गॉड मेड हिम स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। गॉड मेड हिम, गॉड ने उसको बनाया है। यहाँ पे मेड है, सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो गॉड ने बनाया है हिम, उसको, स्ट्रॉन्ग इनफ यानी कि उसको काफी मजबूत बनाया है, टू टेक केयर कि वो क्या कर सके, ख्याल रख सके, ऑफ हिमसेल्फ खुद का। तो गॉड ने उसको इतना मजबूत बनाया है कि वो खुद का ख्याल रख सके। वन डे, एक दिन, मैन आस्क्ड गॉड, तो आदमी ने पूछा। आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता, इसका मतलब कहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछने के सेंस में है। तो आदमी ने गॉड से पूछा, ओ गॉड, यू हैव गिवन मैनी स्पेशल पावर्स टू अदर क्रिएचर्स। यू हैव गिवन, तुमने दिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और गिव का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गिवन। तो तुमने दिया है मैनी स्पेशल पावर यानी कि खास प्रकार की शक्तियां दी हैं टू अदर क्रिएचर, दूसरी पैदावार को। बट लेकिन यू हैव नॉट गिवन मी एनी स्पेशल पावर। व्हाई, लेकिन यू हैव नॉट गिवन, तुमने नहीं दिया है, मी मुझको, एनी स्पेशल पावर यानी कि कोई खास जो शक्ति है वो आपने मुझको नहीं दी है। वाई, क्यों। यहाँ पे हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बीच में नॉट लगा है। ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। गॉड स्माइल्ड एंड सेड, जो गॉड था वो मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रीशियस पावर। आई हैव गिवन यू, मैंने तुमको दिया है क्या, द मोस्ट प्रीशियस पावर यानी कि सबसे जो मूल्यवान जो शक्ति है वो मैंने तुझको दी है। यहाँ पे भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इट इज द पावर ऑफ स्पीच, तो ये पावर है, शक्ति है किसकी, स्पीच, बोलने की। तो ये बोलने की शक्ति है। You are using this power right now to express your wish to me.
यू आर यूजिंग, तुम इस्तेमाल कर रहे हो। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो यू आर यूजिंग दिस पावर, तुम इस शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हो राइट नाउ अब, टू एक्सप्रेस। तो ये टू एक्सप्रेस हमारा जो है इन्फिनेटिव है जो पर्पस को दिखाता है। तो क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, इजहार करने के लिए, यूर विशेज, अपनी इच्छा का, टू मी, मुझसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ टू एक्सप्रेस यूर विश टू मी, यानी कि तुम इस शक्ति का अब इस्तेमाल कर रहे हो अपनी इच्छा यानी कि मुझे बताने के लिए, अपनी इच्छा का मुझे इजहार करने के लिए। नो अदर क्रिएचर हैज दिस पावर, नो अदर क्रिएचर यानी कि कोई और जो क्रिएचर है, पैदावार है, हैज दिस पावर, उसके पास ये पावर नहीं है, यानी कि उसके पास ये शक्ति नहीं है। मैन रियलाइज्ड दैट द गॉड हैड गिवन हिम द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ स्पीच। जो मैन था, आदमी था, रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ या उसको महसूस हुआ। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आदमी को एहसास हुआ डैट के द गॉड हैड गिवन हिम, कि जो गॉड है उसने उसको दिया था द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो बोलने का सबसे कीमती उपहार है वो दिया है। ही अंडरस्टूड दैट वन शुड बी कंटेंट इन वट एवर वन हैज। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, तो वो समझ गया दैट के वन शुड बी कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो यानी कि व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए इन वट एवर वन हैज, जो भी उसके पास हो, यानी कि जो भी उसके पास हो व्यक्ति के, तो उसको संतुष्ट होना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।